नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़। श्री श्रमण संस्कृति संस्थान के तत्वाधान में आयोजित श्री सम्य ज्ञान शिक्षण एवं भक्तमार महिमा शिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। रामगंज मंडी में श्री श्रमण संस्कृति संस्थान के तत्वाधान में आयोजित श्री सम्य ज्ञान शिक्षण व भक्तमार महिमा शिक्षण शिविर का शुभारंभ रविवार की बेला में हुआ। इस शिविर के शुभारंभ से पूर्व श्री जी का अभिषेक, शांति धारा व नित्य नियम पूजन किया गया। इस अवसर पर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पाठशाला के बच्चे व समाजजन मौजूद रहे। पूजन उपरांत सम्य ज्ञान दीप व सम्य ज्ञान कलश की स्थापना की गई, जिसमें रजत में दीप स्थापना करने का पुण्य लाभ श्रीमती इंदिरा, कालूराम, प्रदुमन, विनोद, सुनील आदि विवान, आरव, आनवी, सुरलाया परिवार सारोला वालों को प्राप्त हुआ व रजत में मंगल कलश स्थापना करने का पुण्य लाभ भगवान स्वरूप पदम कुमार, नीरज, योगेश, श्रेयांश, ऋषभ जैन, देवरी वाले खानपुर को प्राप्त हुआ। 23 मई तक चलने वाले इस शिविर में बाहर से पधारे विद्वान हेमंत जैन आचार्य, ऋषभ जैन आचार्य द्वारा बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ धार्मिक अध्ययन कराया जाएगा। साथ ही बड़ों की भी कक्षाएं विद्वानों द्वारा लगाई जाएगी और उनके सहयोग के लिए स्थानीय विद्वान के रूप में रीना दीदी और आकाश जैन आचार्य भी उपस्थित रहेंगे। आयोजन के क्रम में शुभारंभ में समस्त पुण्यार्जक परिवारों का व वरिष्ठ विद्वान जनों का सम्मान अजीत सेठी, दिलीप विनायका, महेंद्र ठोरा, पदम सुरलाया, संतोष सबद्रा, सुरेश कुमार बाबरिया के द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट चंदन कुमार। हुआ है और मैं सही मायने में इस सभी शिविर का जो लगाने का श्रेय है वो सारा प्रशांत भैया, आकाश भैया और सुरेश जी रोतरा वालों को जाता है, क्योंकि आप लोगों की मेहनत से ही ये शिविर जो लग रहा है वो संभव हो पाया है। प्रशांत जी ने और आकाश जी ने इतनी मेहनत करी है। मेरे पास कितने फ़ोन किए, मुझे ऑफिस में आए, मैंने तो यही कहा कि आपका समाज को पूर्ण सहयोग रहेगा, आप शिविर लगाएं और ऐसे ही बच्चों को जो है वो आगे बढ़ने की शिक्षा देते रहें, तो इससे बड़ी और उपलब्धि समाज को क्या हो सकती है। जैसा अभी प्रशांत भैया ने कहा, तो मैं इस विषय में इतना ही कहूँगा कि प्रशांत भैया ये छोटी मोटी बातों का अपन को विचार नहीं करना चाहिए। मैं कितने सालों से अध्यक्ष हूँ और कुछ क्या मैं सुन रहा हूँ ये नहीं जानता हूँ, इसलिए अपन को तो अच्छे कार्य करने हैं। अपन ने सिद्धांत एक ही है कि अपन अच्छे कार्य करने जा रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, करते रहेंगे, अपन अपने कार्य में आगे बढ़ते रहेंगे और भविष्य में भी इसी प्रकार के शिविर, चतुर्मास कुछ भी आएगा हो तो आप सदैव मंडी के लिए आगे मिलने ही रहे। मैं अब समाज के सभी महानुभावों से प्रशांत भैया और सिद्धार्थ आकाश भैया का सम्मान करने हेतु और अभी हमारे रामगंज मंडी नगर में सम्यक ज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण एवं भक्तंबर प्रशिक्षण एवं शिक्षण शिविर का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। हम लोग शिविर का जो उद्घाटन से लेकर के एक अंत तक का जो पूरा समय यहाँ हम धार्मिक कार्यक्रमों से जो करते हैं, उसका एक ही परम उद्देश्य रहता है कि हमारे समाज के जितने भी युवा वर्ग हैं, जितने भी युवतियाँ हैं और छोटे से लेकर के जितने भी बड़े वर्ग के बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, इन सबको संस्कारित करना। जैसा कि प्रत्येक संप्रदाय विशेष का एक अपने अपने धर्म की सारी व्यवस्थाओं को, ग्रंथों को पढ़ाने का एक उद्देश्य रहता है, ऐसे ही हमारा भी उद्देश्य है कि आज की नवयुवा जो पीढ़ी है वो धीरे धीरे संस्कारित होकर के अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को एक उच्च स्तर तक ले जाए और अपने धार्मिक संस्कारों को एक अच्छे मुकाम तक ले जाकर उसको प्रसारित करें। क्योंकि आज होता क्या है कि समाज संस्कार का चोला ओढ़ करके निरुद्देश्य होता जा रहा है, इसलिए वह समाज संस्कार विहीन माना जाता है और संस्कार विहीन समाज का पूरा उद्देश्य निरुद्देश्य ही होता है, उसका पूरा जीवन ऐसा ही होता है। वर्तमान में हमें अपने बच्चों को किस तरह संस्कारित करना चाहिए, किस तरह से उनकी आगामी पीढ़ियों को सुसंस्कारित करना चाहिए,
इस उद्देश्य से लेकर के हम छोटी छोटी बातों से लेकर के एक बड़े स्तर तक हम लोग धार्मिक शिविरों का आयोजन करते हैं। और इस सारे के सारे शिविर हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान के तत्वाधान, जो कि सांगानेर में स्थित है, उसके तत्वाधान में ये सारे के सारे शिविर पूरे भारतवर्ष में हजारों की संख्या में चलते हैं। हमारे यहाँ रामगंज मंडी में आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं हमारे सहपाठी भाई प्रशांत जी की आमंत्रणा पर जो यहाँ पर एक भव्य शिविर का आयोजन हो रहा है, इस शिविर में हम छोटे से बड़े वर्ग तक के सभी बच्चों को और महिलाओं को और बुजुर्गों को उनके स्तर तक ले जाकर एक नवीन पाठ्य योजना को तैयार करके उनको ज्ञान में उनकी वृद्धि करेंगे। और आगामी और वर्षों में हर बार ऐसे शिविरों का निर्माण करके हम लोग समाज को सुसंस्कारित करके एक धर्म के प्रति सबका रुझान ले जाएंगे।